नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। किसी भी कार्य की सफलता के लिए संकल्प, श्रद्धा और विश्वास, ये तीनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। यदि उस कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कभी भी हमारी रुचि पूर्णतया उसमें संकल्पित नहीं हो पाएगी, और तभी जब हमारी श्रद्धा होगी तभी हम उस कार्य को करने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार असफल होने पर दोबारा करेंगे, और इस प्रकार से उस कार्य से संबंधित अनेक कार्यों का बार बार अभ्यास करने के पश्चात ही हम सफल होंगे। आइए आज श्रद्धा और अभ्यास पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संकल्प सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। मनुष्य के निराश हृदय को सांत्वना, सहारा और प्रेरणा देने वाली वृत्ति श्रद्धा है। श्रद्धा से लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प का जन्म होता है। दृढ़ संकल्प से अतिरिक्त शक्ति मिलती है, जो मनुष्य को अभ्यास के लिए अभिप्रेरित करती है। निरंतर अभ्यास लक्ष्य की प्राप्ति को संभव बनाता है। एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तब भी उसने अपने मन में श्रद्धा को जीवित रखा। उसने अपने संकल्प को अपनी लगन से, गुरु के बिना लक्ष्य के प्रति प्रेम और निरंतर अभ्यास से ही अपनी रुचि को संकल्प में परिणत कर लिया। गीता भी यही कहती है कि श्रद्धा नींव की ईंट के समान है। धर्म, कर्म और साधना की दीवारें श्रद्धा पर ही खड़ी होती हैं। जब मनुष्य लक्ष्य के प्रति प्रेम और उसी पर दृष्टि रखकर प्रयत्न में जुट जाता है, तब लक्ष्य स्वयं उसके चरण चूमता है। श्रद्धा का अवलंबन किसी बाहरी वस्तु के अवलंबन से ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु या प्रशिक्षक हमें दौड़ना तो सिखा सकते हैं, पर हमें जिता नहीं सकते। जीतने के लिए हमें जीतने के प्रति श्रद्धा और अभ्यास के प्रति लगन होनी चाहिए। वास्तव में एक सच्चे साधक को अपने साधना संसार में मुक्त होकर स्वयं के सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना चाहिए। तभी वह उस संसार की ज्ञात सीमाओं से परे उसकी सीमाओं का विस्तार कर सकता है। वैसे हर साधक अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ ही साधना संसार में प्रवेश करता है और उसके सत्य को जानकर अपने जीवन को सफल बनाता है। इसके बाद भी साधना के संसार का सत्य जानने को शेष रह जाता है, क्योंकि क्षमताएं अपार हैं, साधन अपार हैं, मार्ग अनंत हैं, जिसके द्वारा कि हम जा सकते हैं। वास्तव में एक सच्चे साधक को अपनी साधना संसार में मुक्त होकर स्वयं के सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना चाहिए। तभी वह उस संसार की ज्ञात सीमाओं से परे उसकी सीमाओं का विस्तार कर सकता है। वैसे हर साधक अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ ही साधना संसार में प्रवेश करता है और उसके सत्य को जानकर अपने जीवन को सफल बनाता है। इसके बाद भी साधना के संसार का सत्य जानने को शेष रहता है, और इसीलिए हर नए साधक के विकास और विस्तार की संभावना सदैव शेष रहती है। अपनी शेष संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्य संकल्प अर्थात सद्विचार पर अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण श्रद्धा के साथ लगाए रखा जाए। तभी हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सब जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ें। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।